हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। सो आई एम डॉक्टर कनिष्का हेयर। गाइस, यूपीएससी ईपीएफओ के हम सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस को। तो गाइस, यहाँ पे मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं उनको अभी तक मैंने कवर नहीं किया था, बट आज से मैं उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं उसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बुक जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको मैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से, ताकि आपको वो बोरिंग भी ना लगे, ईजी वे में आपको याद हो सके, क्योंकि जो हम देखते हैं वो चीज़ें हम ज़्यादा याद रख पाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैंने इसमें बुक्स का डाला है। अगर कोई ईपीएफओ के अलावा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, और इसमें मैंने इसी तरीके की बुक्स के नाम डाले हैं जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आलतू फालतू कुछ भी नहीं डाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो बेसिक फोकस हमें रखना है ना बुक्स के नाम का, चाहे तो हमारे कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं, या फिर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे नेशन की, या फिर जो है नेशन के ग्रोथ के लिए कोई बुक लिखी गई है, मतलब कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में, इस तरीके के बुक्स के नाम आप याद रखिएगा। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला जी, उन्हीं की बुक से शुरू करते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द शौर्य अनबाउंड। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे। इसमें बेसिकली जो भी आर्मी फोर्सेज है उनके शौर्य के बारे में बताया गया है। तो आपको ओम प्रकाश बिरला जी की द शौर्य अनबाउंड बुक को याद रखना है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी मीडियम में अगर ये आ जाता है तो समुंदर समावे बूंद में, तो इस तरीके के जो है इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मा से रिलेटेड जो है ये एक फिलोसफिकल बुक है, जो कि अमीश एंड भावना रॉय, ये एक बहुत ही फेमस जो है राइटर्स हैं, इनके थ्रू लिखा गया है। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी मीनिंगफुल लाइफ के एपिक्स होते हैं, जितनी भी कहानियाँ होती हैं, उनको यहाँ पे डिकोड किया गया है ताकि एक फिलोसफिकल लाइफ कोई भी पर्सन जी सके। तो धर्मा जो है वो किसके थ्रू लिखा गया है? अमीश एंड भावना रॉय के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट बुक आती है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लीडर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम बहुत सारी इंस्पिरेशन स्टोरीज उनकी पढ़ते आए हैं आज तक, बट अभी जो है कुछ उनकी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। तो 40 ईयर्स जो अब्दुल कलाम के साथ ए सिवंतनु पिल्लाई ने बिताए थे, उन्होंने उसकी अनटोल्ड स्टोरीज जो है वो इस बुक में लिखी है। तो ये एक पॉलिटिकल फिगर से रिलेटेड बुक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, डेट इज अनटोल्ड स्टोरी जो बुक है वो ए सिवानथु पिल्लाई के थ्रू लिखी गई है। तो ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग इंडिया। तो यहाँ पे देखिए एक जर्नलिस्ट हैं प्रेम प्रकाश नाम के, तो इन्होंने 70 ईयर्स जो हैं अपने जर्नी बिताई है एज अ जर्नलिस्ट। और उस टाइम पीरियड में इन्होंने जितनी भी रिपोर्टिंग करी थी, मतलब बड़े से बड़े जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे हमारी कंट्री के अंदर पिछले 70 सालों में, उन सब का जो डिटेल वर्जन है और क्या रियलिटी है उनकी, वो सारी रिपोर्टिंग की चीज़ें इसमें लिखी गई है। इस वजह से इसको नाम भी रिपोर्टिंग इंडिया का दिया गया है, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डेट इज प्रेम प्रकाश। इस जो बुक्स के नाम होते हैं ये याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, और वो यही होता है रिवीजन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करेंगे डेली, 1 या 5 मिनट भी हार्डली नहीं लगेंगे इसको। सुबह जब आप रिवीजन करने लगते हैं तो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ना, इनके 2-3 पेज अलग से बना लो, या अपनी जो वॉल है, आपकी स्टडी वॉल है, स्टडी टेबल है, उस पर इसको चिपका लो, ताकि जब आप सुबह बैठे हैं तो आपकी एक बार नज़र जाए, नज़र से वो निकल गया तो आप खुद देखेंगे कि जब आप एग्जाम में या फिर आप मॉक टेस्ट देने भी बैठेंगे तो उसी टाइम पीरियड में आपके सामने जब वो आएगा तो खुद पे खुद इम्प्रिंट हो जाएगा वो आपके दिमाग में, अगर आप एक बार उस पर रोज नज़र मार लेंगे। और आपके ये 2 क्वेश्चंस भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अनुपम खेर जी जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, ये स्पेसिफिकली कि जो अभी यूथ था वो डिप्रेशन से गुजरा था, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखी गई लॉकडाउन के टाइम पीरियड में। तो उसके लिए जो है इन्होंने एक बुक लिखी, डेट इज़ योर बेस्ट डे इज़ टुडे, मतलब कि जो यूथ है वो अपने डेज की वैल्यू करे, उस बेसिस पे ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है, हमने ये देखा कि लॉकडाउन के टाइम में जो सोनू सूद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जिस भी कैटेगरी के लोगों ने जिनसे मतलब कि जिन्होंने भी इनसे मदद मांगी, इन्होंने सबकी मदद की। तो यहाँ पे मीना के अय्यर जो है उन्होंने सोनू सूद के बारे में ये बुक लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। तो लिखी सोनू सूद के बारे में गई है ये, तो ये वाली जो है आपके एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर लिखी किसने है? ये मीना के अय्यर ने लिखी है, सोनू सूद ने नहीं लिखी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट देखते हैं एक जो बुक है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो अभी देखिए कि बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में आपको बताया, एनपीए का इशू जो है वो बहुत सारा हमारी कंट्री के अंदर रहता है, तो इस तरीके की ट्रेजेडीज होती है। तो इस बुक को जो है यहाँ पे तमल बंदोपाध्याय जो है इनके थ्रू लिखी गई है ये बुक, और यहाँ पे इन्होंने बेसिक चीज़ें बताई है कि बैंकिंग में क्या क्या इशूज़ होते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या ऐसी ट्रेजेडीज होती है जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये बेसिकली सुमन दुबे ने लिखी है द फिक्सर। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग होती है और जो लाइफ फिक्सिंग्स होती हैं उनके बारे में इस बुक में बताया गया है, और यहाँ पे एक सब टाइटल भी इसको दिया गया है कि विनिंग हैज़ अ प्राइस हाउ मच विल यू पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीत जो होती है, और ये देखिए आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर हमें जीत चाहिए होती है, हमें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कीमत आप क्या लगा सकते हैं अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो द फिक्सर इस तरीके की सुमन दुबे के थ्रू बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक आती है जो लिखी है बाय बाय कोरोना। मेरे को मतलब ये थोड़ी लगी कि यार ये कैसे बुक है, पर सबसे ये चीज़ आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि जो आनंदीबेन पटेल हैं हमारी गवर्नर हैं, तो उनके थ्रू ये फर्स्ट बुक ऐसी तरीके की लिखी गई है, मतलब कि जो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है इनके साथ आनंदीबेन पटेल जो है उन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। यहाँ पे बस अदर्स दे रखा है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारी कंट्री के अंदर है। फिर आते हैं पोर्ट्रेट्स पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंगसाइड। एनके सिंह जो है ये हमारे एक जज थे, तो उनके थ्रू ये बुक लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली बताना है कि जो पावर होती है उसके किस किस तरीके के रूप होते हैं, एक नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, हर तरीके का। नेक्स्ट आता है शशि थरूर। तो शशि थरूर की बुक्स वैसे ही फेमस होते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखना है, और आई थिंक शशि थरूर से रिलेटेड जो बुक्स होते हैं वो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो यहाँ पे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक जो है इन्होंने लिखी है। इन्होंने ये बुक जो लिखी है वो बेसिकली बताई है कि जो नेशनलिज्म है, पैट्रियोटिज्म है, उसका सच में इंडियंस के लिए क्या मीनिंग होता है। मतलब एक जो हम देशभक्ति दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि हम नेशनलिस्ट है, और रियल में जो लोग हैं वो उसको कैसे परसीव करते हैं, ये शशि थरूर जी के थ्रू बताया गया है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक के अंदर। नेक्स्ट जो है खालिस्तान का इशू अभी बहुत ज़्यादा था, जो ये किसानों का आंदोलन हो रहा है, उस टाइम पीरियड में भी कई मुद्दे निकल के आए कि कई बार कहा गया कि ये तो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में भी। तो जीबीएस सिंधु जो है उनके थ्रू लिखा गया था द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर रो ऑफिसर अनरेवल्स द पार्ट टू 1984। तो एक जो रो ऑफिसर थे पहले के, उनके थ्रू जो बातें बताई गई कि सच में क्या हुआ था जब खालिस्तान की डिमांड की गई थी इंदिरा गांधी के टाइम के पीरियड में, तो वो स्टोरीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है, और जीबीएस सिंधु के थ्रू, ये जो है जीबीएस सिंधु, इनके थ्रू यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो है मनीष सिसोदिया के थ्रू एक बुक लिखी गई है द बापू द अनफॉरगेटेबल। तो इनके बर्थडे पे जो है ये बुक रिलीज की गई थी 2 अक्टूबर को। तो आपको याद रखना है क्योंकि मनीष सिसोदिया भी मतलब एक इंपॉर्टेंट ही पर्सनैलिटी फॉर्म करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है एक आता है वॉइसेस ऑफ डिसेंट बाय रोमिला थापर। तो रोमिला थापर हमको पता है कि एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है, और इन्होंने बेसिकली बताया है इस बुक के अंदर कि जो डिसेंट्स होते हैं उनकी क्या किस तरीके से आवाज़ उठाई जाती है, क्या क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो रोमिला थापर डेट इज डिसेंट। नेक्स्ट आती है हमारी अरुंधति रॉय के थ्रू आज़ादी। आज़ादी के अंदर इन्होंने बताया कि रियल में फ्रीडम क्या है, फेसिज्म क्या है, फिक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताइए, और किस तरीके से आज का यूथ जो है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंस को परसीव करता है। तो ये अरुंधति रॉय ने आज़ादी बुक के अंदर आपको बताया है। नेक्स्ट बुक आती है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा जो है वो बहुत फेमस ऑथर हैं, पर्सनैलिटीज़ है, जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है उनको कुछ याद आ भी रहा होगा रामचंद्र गुहा का नाम याद करके। इंडिया आफ्टर गांधी जो बुक है बहुत मोटी सी बुक है मेंस के लिए आपकी, तो ये भी उनके थ्रू लिखी गई थी। तो इस वजह से आपको ये याद रखनी है कि इस तरीके के फेमस पर्सनैलिटी अगर कोई बुक लिखते हैं दैट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट आता है चेतन भगत, जिसकी नॉन फिक्शन मूवीज जो भी बनती हैं, ऑथर्स है ये। तो वन अरेंज मैरिज को कट करके यहाँ पे क्राइम सीन दिखा रखा है, और मर्डर, तो वन अरेंज मर्डर जो है वो इसका नाम है, और ये किसके थ्रू लिखी गई है, चेतन भगत के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट आता है जैसे हम अपनी स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपका जो भी ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हुआ था उससे लेके हमारी जो फ्रीडम मिली उस तक का सारा टाइम पीरियड आपको बता रखा है। तो वहीं पे फुल स्पेक्ट्रम जो है वो किसके थ्रू लिखी गई है, अर्जुन सुब्रमण्यम के थ्रू लिखी गई है। और इसमें जितनी भी इंडिया की वॉर हुई है 1972 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड तक, उन सब का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, पॉइंट्स बताए गए हैं किस तरीके से इंडिया की प्रेजेंस वहाँ पे रही, औरों ने कैसे परफॉर्म किया, वो सारा स्पेक्ट्रम इसके अंदर बताया गया है। तो अर्जुन सुब्रमण्यम का नाम आप याद रखेंगे, और फुल स्पेक्ट्रम का भी।
नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके बारे में ये बुक लिखी है। इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है कि 3 इयर्स जो ऑफिस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट के रहे हैं वेंकैया नायडू के, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, मतलब कि किस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया, कम्युनिकेट किया और किस तरीके से ये हमारी कंट्री के अंदर चेंजेस को लेके आ रहे हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। 3 ईयर के टाइम पीरियड में वेंकैया नायडू ने क्या किया है और किसके थ्रू लिखी गई है, तो राजनाथ सिंह के थ्रू लिखी गई है और उसके साथ इनकी हेल्प की गई है प्रकाश जावड़ेकर के थ्रू, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं दलाई लामा, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी। तो इन्होंने बेसिकली बताया है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे हमारी कंडीशंस कैसे डिटोरेट हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में कितना अच्छा क्लाइमेट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे ये कहा कि हमारा जो धरती है वो हमारा खुद का एक अकेला घर है, अगर हम इसी को ख़राब कर देंगे तो हम कैसे इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि आ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो क्लाइमेट जो है वो अपील कर रहा है कि ये आपका एक अकेला घर है, इसको संभाल के रखिए। दलाई लामा के थ्रू ये लिखी गई है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अमेजिंग अयोध्या, राम मंदिर का इशू आया, उसके बाद जो है ये बुक रिलीज की गई है। और यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है कि राम के बारे में, लॉर्ड राम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लॉर्ड रामा की जो एंशियंट सिटी है वो कैसे हुआ करती थी, अब उसके अंदर क्या क्या इश्यूज है, ये सारी चीज़ें नीना राय के थ्रू यहाँ पे बताई गई है अमेजिंग अयोध्या के अंदर। नेक्स्ट आता है द इंडिया वे, ये जो है एस जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनके थ्रू लिखी गई है। यहाँ पे जो बताई गई है वो बताई गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई अनसर्टेन वर्ल्ड है, जैसे कि चाइना है, यूएसए के कितने इशूज़ रहते हैं, वर्ल्ड मतलब कि जितनी भी कंट्रीज़ है उनके बीच इशूज़ आते हैं, जैसे अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में इशू आ गए थे। तो उस टाइम में अगर कोई ऐसा अनसर्टेन वर्ल्ड है तो हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, इंडियन वे में, ये एस जयशंकर के थ्रू लिखा गया है। तो आप टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल मिनिस्टर के थ्रू लिखा गया है, बहुत सिंपल है ये चीज़। नेक्स्ट जो है रस्किन बॉन्ड के थ्रू जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा गया है। ये बेसिकली बताया गया है कि जो 70 ईयर्स है वो किस तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो छोटी छोटी यहाँ पे फिक्शनल स्टोरीज लिखी गई है, तो ये आप याद रखिएगा। जो रस्किन बॉन्ड है उसके जो 2-3 अभी मैंने और बुक्स यहाँ पे डाली हैं, तो उनके जो बुक्स है वो थोड़ी इसी तरीके की हैं कि स्टोरीज टाइप जिसमें पढ़ने में मजा आए, तो द सॉन्ग ऑफ इंडिया आपकी रस्किन बॉन्ड की हो गई। नेक्स्ट उर्जित पटेल जो है हमारे गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट जो है सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये आप सिंपल से समझिए कि अगर सेविंग द इंडियन सेवर आ गया तो आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कौन लिख सकता है, गवर्नर लिख सकते हैं आरबीआई के। तो उर्जित पटेल जो है उन्होंने ये बुक लिखी है, डेट इज ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट रस्किन बॉन्ड की ही एक आ जाती है मिरेकल एट हैप्पी बाजार, तो इसमें भी बेसिकली चिल्ड्रन के लिए बेस्ट स्टोरीज बताई गई है और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट में ही आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अभी हमारी कंट्री जो थी वो, कंट्री क्यों पूरा वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन से डील कर रहा था, तो उस टाइम में बताया गया कि गुड इकोनॉमिक्स क्या होती है जो हार्ड टाइम में अपने आप से डील कर सके। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है उसके बेटर आंसर्स बताए गए हैं, किसके थ्रू बताए गए हैं, अभिजीत वी बनर्जी के थ्रू बताए गए हैं एंड एस्टर डोफ्लो के थ्रू। तो ये दोनों जो नाम है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं चतुरंगा नाम से एक जो बुक है वो लिखी गई है, ये बेसिकली बाहुबली बिफोर द बिगनिंग, मैंने मूवी नहीं देखी है बाहुबली, शायद ये उससे एसोसिएटेड हो सकती है, तो बाहुबली के ऊपर ये मूवी लिखी गई, जो बुक है ये लिखी गई है चतुरंगा के थ्रू, और चतुरंगा इसको टाइटल दिया गया है, और जो इसका लिखा गया है वो लिखा है आनंद नील कंतन के थ्रू, तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये एक और फिलोसफिकल बुक है कि जिस तरीके से हम आज अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, चीज़ों से डील नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए थिंक लाइक अ मोंक जो है वो बुक लिखी है जे शेट्टी ने, जिसमें कि बताया गया है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं फॉर अ पीस एंड पर्पस एवरी डे। नेक्स्ट आ जाता है आपका द धर्मा फॉरेस्ट, इसमें बेसिकली जो स्टोरीज बताई गई है वो रामायण से थोड़ी एसोसिएटेड बताई गई है और ये कीर्तिक शशिधरन ने लिखी है, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी द डेथ स्क्रिप्ट, तो ये देखिए बेसिकली बताया तो ये गया है कि रामचंद्र गुहा के थ्रू लिखी गई है, बट जो वहाँ पे नाम मेंशन था, टेबल्स के अंदर मेंशन है नाम, तो वो आशुतोष भारद्वाज का है। तो अगर आशुतोष भारद्वाज वहाँ पे नाम हो तो आप आशुतोष भारद्वाज को ही करेंगे, अगर आशुतोष भारद्वाज नहीं है ऑप्शन में तो आप रामचंद्र गुहा के लिए जाएंगे, डेट इज द डेथ स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली जो बुक है इंपॉर्टेंट लिस्ट में थी, बट मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके की पॉलिटिकल बुक्स आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हुई थी ना, उसके बारे में बताया गया है, बुक का नाम दिया गया है चेकमेट, हाउ द बीजेपी वोन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र, तो कैसे बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र को जीता और फिर दोबारा खो दिया। ये जो है सुधीर सूर्यवंशी के थ्रू लिखी गई है, तो आई डोंट थिंक कि आएगा, बट मे भी पूछ लें। नेक्स्ट आता है बैड मनी इनसाइड द एनपीए मैस एंड हाउ इट थ्रेटन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनपीए से
रिलेटेड है, और विवेक कोल जो है उनके थ्रू लिखा गया और सारे बैड मनी का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट आता है ग्रीन लाइट्स बुक जो है, ये मैथ्यू एम के कॉन्ग्यू, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो यू कैन करेक्ट मी। और हाँ, एक चीज़ और कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे को बोलते हैं कि मैम आपने जो आंसर बताया वो गलत होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो गाइज उसके लिए जो है मैं अब अपना जो भी, अगर मुझे लगता है कि मैंने उस चीज़ में गलत बोला है वीडियो के अंदर, तो मैं कमेंट करके उसको पिन कर दूंगी, तो और वीडियो के साथ साथ ही मैं उसको पिन कर दूंगी। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कम टाइम लगता है उसको क्रॉस चेक करने को, सब कुछ को जल्दी जल्दी वो चीज़ें होती हैं, तो मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। और अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको भी वहाँ पर रेक्टिफाई कर दूंगी, क्योंकि गलती किसी की भी हो सकती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकती है, आप इंसान है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं शटलिंग टू द टॉप। तो यहाँ पे पीवी सिंधु जो है इनके बारे में ये स्टोरी बताई गई है, और किसके थ्रू लिखी गई है, वी कृष्ण स्वामी के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम द ट्रेंचेस। तो ये बेसिकली जो है इंडिया के टॉप लॉयर है, और इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में देखे थे, और क्या उनका जजमेंट्स रही है, क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस उस टाइम में फेस किया है, तो अभिषेक सिंघवी जो है उन्होंने ये बुक लिखी है फ्रॉम द ट्रेंचेस, मतलब कि जितने भी टॉप मोस्ट केसेस है उनके बारे में। नेक्स्ट जो है वो सुधा मूर्ति के थ्रू लिखा गया है, हाउ द अनियन गेट इन लेयर्स। तो इसकी डिटेल मुझे नहीं पता है बेसिकली क्या है, तो बस आप इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है विजयंत एट कारगिल। ये जो है एक वॉर हीरो थे, विजयंत जो थे कारगिल के टाइम पीरियड में, उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, और किसके थ्रू लिखी गई है, ये नेहा द्विवेदी के थ्रू लिखी गई है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 36 डेज। ये जो 36 डेज है ये अगेन एक पॉलिटिकल बुक है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या एम्बिशंस थे बीजेपी गवर्नमेंट के, एनसीपी गवर्नमेंट के महाराष्ट्र के अंदर, और ये कमलेश सूतर के थ्रू लिखी गई है। इसी के साथ जो है हम अपनी बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसकी टेबल बना लीजिए, साथ के साथ आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा, और डेली इसको रिवाइज कीजिए, बहुत ईजिली ये हो जाएगा, और एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।